हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक न्यू क्वेश्चन में हम लोग आज देखेंगे किसी भी सीरीज का n पदों का योग निकालना है जिसमें उस सीरीज में जो दो पद का डिफरेंस है वो इक्वल रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डॉट डॉट n पदों तक का योग निकालना है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसीलिए भी क्योंकि n पद जो है ये दो केस में डिवाइड हो जाता है, जबकि n जो है ये इवन नंबर भी हो सकता है और ये ओड नंबर भी हो सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगर सम संख्या हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे और विषम संख्या हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग डिटेल से सीखने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले केस 1 देखेंगे हम लोग। अगर ये इवन नंबर होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन है हम लोग का 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। तो इवन नंबर क्या होता है इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इवन नंबर n अगर इवन नंबर होगा तो वो जो भी नंबर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जो 2 से डिवाइड होता है कोई भी नंबर तो उसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं। ये तो सबको मालूम ही होगा। ओके, तो अगर मान लेते हैं सपोज m = कोई पूर्णांक है, ठीक है, m कोई पूर्णांक है। अगर m कोई पूर्णांक है वो भी पॉजिटिव पूर्णांक है। ओके, m कोई पॉजिटिव पूर्णांक है तो ये इवन नंबर हम उसको कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 को अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक धन पूर्णांक बन जाएगा। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं n = 2m, क्योंकि ये सम संख्या भी है और धन पूर्णांक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2m हम लोग मान सकते हैं। और कैसे माने इसको आप लोग पहले ही देखें, जैसे m पूर्णांक है, पॉजिटिव धन पूर्णांक है, और 2 इस चीज का साइन है कि ये सम संख्या है। ओके, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है वो 2 से डिवाइड भी होगा, यानी वो सम संख्या होगा। ओके, जैसे एक कोई संख्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2। ये एक सम संख्या है। किसी भी नंबर को लेंगे, अगर 5 को लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, ये भी एक सम संख्या होगा। ओके, तो हम लोग n = 2m सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एसड निकालना है हम लोग को। तो 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6। ओके, तो ये है हम लोग का n टू n टर्म्स, ठीक है, तक का सम निकालना है। तो n टर्म्स तक का अगर निकालना है तो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो क्या होगा, s2m, ठीक है, s2m, क्योंकि n के जगह में हम 2m लिख सकते हैं। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 प्लस डॉट 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 2m टर्म्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 - 2, यानी ये जितना भी यहाँ पे टर्म्स है, ठीक है, वो कितने हैं, 2m टर्म्स है, मान के चला गया है। अगर 2m टर्म्स तक हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि ये कोई सीरीज में है या फिर नहीं है। तो कोई सीरीज इसमें वैसा बन नहीं रहा है जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो इसको क्या करेंगे, 2 2 का सेट बना देंगे।
जैसे 1 माइनस 2 1 बना दिए, प्लस 3 माइनस 4 1 बना दिए, प्लस 5 माइनस 6 1 बना दिए। ओके, चूंकि सम है, सम संख्या है, इसीलिए दो दो का हम उसको जोड़ी बना दिए। यानी सिंपल सा है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर दो टर्म्स को मिला के एक टर्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है टर्म्स का संख्या आधा हो जाएगा। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2 यानी -1, प्लस 3 माइनस 4 -1, प्लस 5 माइनस 6 -1, 2 डॉट डॉट 2 m टर्म्स। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये है फर्स्ट टर्म और ये है लास्ट टर्म, m n टर्म। ओके, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, -1 मल्टीप्लाई करेंगे m से, तो कितना हो जाएगा, -m, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, -m जो है, -m ये यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, -m को हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू लिख सकते हैं। इसी को अगर सॉल्व करेंगे आगे में तो क्या होगा, m इक्वल टू n/2। इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, तो m इक्वल टू n/2 अगर लिखेंगे तो क्या होता है, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, m बराबर क्या लिख सकते हैं, n/2, क्योंकि हमको उसी इक्वेशन से मिला है पहले से, तो n/2। ओके, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, अगर ये सम संख्या होगा तब। ओके, और अगर ये इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या रहेगा, इसको थोड़ा अलग से लिख दे रहे हैं। अगर कोई भी संख्या है, जैसे ये -1 ही है, ठीक है, -1 प्लस -1 प्लस -1, ये डॉट 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 m के जगह में कोई डिजिट ले लेते हैं, जैसे 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, आंसर इसका -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1। चूंकि 5 टर्म्स तक है तो 5 बार इसको हम लिख दिए, और सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, यानी -5 वही होगा। शॉर्ट में इसको हम कैसे बना सकते थे, -1 इंटू 5। तो यही सेम चीज इसमें भी किया गया है। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग का आंसर हो गया -n/2, ये अगर इवन नंबर रहा तो। ओके, सेकेंड स्टेप है, अगर इवन नंबर नहीं रहा तो क्या होगा, केस 2। ओके, अगर ओड नंबर रहा, n इक्वल टू ओड नंबर रहा तो क्या होगा, तो ओड नंबर किसको बोलते हैं, सम संख्या में, ठीक है, सम संख्या में, सम संख्या क्या था हम लोग का उसमें, 2m, ठीक है, m पॉजिटिव नंबर है और 2 एक सम संख्या है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सम संख्या बन जाता है। तो सम संख्या 2m है, तो विषम संख्या कैसे बनाएंगे इसको, विषम संख्या कैसे बनाएंगे, इसमें से एक जोड़ देंगे। ओके, जैसे कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, मान के चलते हैं 116, ये सम संख्या है, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 117, क्योंकि ये विषम संख्या है। ओके, तो हम मान सकते हैं n इक्वल टू 2m प्लस 1, क्योंकि n इक्वल टू एक विषम संख्या है। ओके, तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस डॉट 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 n टर्म्स,
ये क्वेश्चन था 2n टर्म्स। अगर n के जगह में क्या लिखेंगे 2m प्लस 1 लिखते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट टू कितना होगा 2m प्लस 1 टर्म्स। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का होगा, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी है टर्म्स का नंबर, ओके, ये कितना है 2m, यानी कोई भी सम संख्या से एक ज़्यादा है। ओके, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो एक ज़्यादा है, एक टर्म ज़्यादा है, उसको हम ये मान लेते हैं। ओके, और ये 2 टर्म्स या 2m है। ओके, तो ये जो टर्म्स है ये सब को हम मिला के एक मान लेते हैं। ओके, तो कैसे लिखेंगे, शुरू में 1 लिख देंगे, के बाद यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। ओके, -2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस ये डॉट डॉट 2m टर्म्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2m टर्म्स यहाँ जो है यानी m प्लस 1 है, तो ये जो प्लस है 1 है, तो एक को हम बाहर में लिख दिए, एक टर्म्स, ये मिला के कितना है 2 टर्म्स है, 2m टर्म्स। ओके, तो यहाँ 2m टर्म्स प्लस 1 यही सेम चीज़ है, इसको हम अलग अलग करके लिख दिए। ओके, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होगा 1 प्लस, यहाँ कोई कुछ भी साइन नहीं है यानी प्लस है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1 प्लस, इसको अगर दो दो के जोड़ी में बनाएंगे क्या होगा -2 प्लस 3। ओके, यहाँ भी प्लस ले सकते हैं, चूंकि प्लस माइनस माइनस सेम साइन होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। -4 प्लस 5, यहाँ फिर प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा -6 प्लस 7। 7 नहीं है फिर भी उसको हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा 2m टर्म्स। m टर्म्स क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है दो टर्म को मिला के हम एक टर्म बनाए, इसीलिए टर्म्स का संख्या आधा हो जाएगा। ओके, 1 प्लस, इसको अगर सोल्व करेंगे क्या होगा +3 माइनस 2 प्लस 1, सब में +1 हो जाएगा, +1 प्लस +1 2m टर्म्स। ओके, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू m, जैसा पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए थे उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा 1 प्लस m, ये हम लोग का आ गया, और m जो हम लोग माने थे उसको सॉल्व करेंगे, इसमें पुट करेंगे। n इक्वल टू क्या है 2m प्लस 1, इसको ध्यान में रखेंगे, इस जगह थोड़ा सा इसको नोट करते हैं। n इक्वल टू क्या है 2m प्लस 1, क्योंकि हम लोग का वहाँ m आया है तो m का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे अगर करते हैं n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम लोग का बन रहा है, n-1 डिवाइडेड बाई 2, m की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, क्या होगा नीचे एलसीएम लेंगे कितना होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस n-1, सॉल्व करते हैं क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये हम लोग का हो जाएगा। कब, जब वह विषम संख्या हो तब। ओके,
इसको ध्यान में रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।